जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष मंथन के इस नए एपिसोड में। आज की चर्चा में हम विशेष रूप से सूर्य और शनि की युति इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आइए तो देखते हैं। सूर्य सामान्यतः वैदिक ज्योतिष में पिता का कारक, स्वर्ण यानी सोना, शुभ फल, धैर्य, व्यक्ति का शौर्य, उसके अंदर जो सामर्थ्य होती है पराक्रम की, युद्ध में विजय की उसकी जो ज़ील होती है, आत्मा, सुख और प्रताप, विशेषकर राजसेवा और राजनीति, इन चीज़ों का कारक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर शनि से हम देखते हैं दास्ता, नौकरी जिसे कहते हैं, आयु, दुख, मृत्यु, अपमान, बीमारी, दरिद्रता, किसी की बदनामी, मजदूरी, अपवित्रता, निंदा एवं आपत्ति, इन सब चीज़ों का कारक माना गया है वैदिक ज्योतिष में शनि को। अब देखिए, सूर्य और शनि दोनों हैं परस्पर विरोधी। सूर्य अग्नि तत्व का कारक है और शनि वायु तत्व का। तो वायु और अग्नि का कोई मेल नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए नितांत आवश्यक भी हैं। जैसे बिना वायु के अग्नि नहीं जल सकती, ऑक्सीजन की एब्सेंस में आप आग को नहीं जला सकते। तो ये इस एग्जांपल से आप समझ लीजिए, इन दोनों का यदि कॉम्बिनेशन सही ब्लेंडिंग हो गई, सही सही राशि में बैठ जाएं, सही अंशों पे हों, भाव मध्य के समीप हों, सही भाव में हों, आश्चर्यजनक और अद्भुत रिजल्ट देते हैं। जातक को राजनीति के क्षेत्र में विशेषकर बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जाता है ये योग। सामान्यतः इस योग के बारे में इसको एक दोष की तरह देखा गया है। सूर्य शनि मतलब पिता पुत्र का वैमनस्य, जिसके भी कुंडली में होगा अच्छा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप इसे देखेंगे, सैद्धांतिक रूप से हो सकता है यहाँ पे बातें कुछ कम ज़्यादा दिखें, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो ये लोग सरकार से जुड़े हुए होते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, अब बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं। अक्सर राजनीतिक लोगों की कुंडली में सूर्य शनि की युति देखने को मिलती है। कुछ चार्ट्स को आप रीड करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे सूर्य शनि सही सही पोजीशन में, सही ब्लेंडिंग है, सही मिक्सिंग दोनों प्लैनेट की, राशि, अंश, भाव, मध्य और भाव और सही ग्रहों का अगर एस्पेक्ट्स हो जाए तो कमाल का कंजंक्शन है ये। इसको बेकार मत सोचिए। शनि सूर्य वो सफलता दे सकते हैं जो सामान्यतः बहुत कम लोगों को मिलती है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से लेके किसी राष्ट्र के अध्यक्ष और यहाँ तक कि अगर इंटरनेशनली यूएन सेक्रेटरी के पद तक सन एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन आपको ले जा सकता है। मेहनती होते हैं ये लोग, बहुत परिश्रमी होते हैं, स्वयं अपने ही पैरों पर खड़े होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, बिना किसी सपोर्ट के चलते हैं। समाज में इनकी पद प्रतिष्ठा इनके द्वारा ही बनाई जाती है। इनको किसी गॉड फादर की ज़रूरत भी नहीं होती। इसलिए इस कॉम्बिनेशन में पिता पुत्र के संबंध खराब हो जाते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि साथ में होंगे, उसकी अपने पिता से नहीं बनेगी। चाहे वैचारिक मतभेद रहे, चाहे पिता दूर रहें या बचपन में साथ ना रहें, पिता का रोल तो होगा लाइफ में उस बच्चे की जिसकी कुंडली में यही हो गया। लेकिन बच्चा अपने स्वयं के प्रयास से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, खासकर प्रौढ़ावस्था में। जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, एज बढ़ती जाती है। शनि धीमे स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे धीरे फल देता है। यहाँ पे शनि अस्त नहीं होना चाहिए। अगर शनि अस्त हो गया तो उन गुणों में कमी पाई जाती है। अगर आप अपनी एरोगेंस को सबसाइड कर दें, अहंकार को, अपने गुस्से को, तो आप तरक्की कर सकते हैं। लेकिन शनि का यहाँ पे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। शनि और सूर्य दोनों सही सही पावर डिग्री और भाव मध्य के समीप हों, ठीक ठीक स्थिति में, तब इसका बड़ा सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलता है, विशेषकर सिंह लग्न में। क्योंकि यहाँ पे लग्न स्वयं केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, और सप्तम स्थान का स्वामी बेशक बाधक है लेकिन है केंद्रेश। त्रिकोणेश और केंद्रेश का संबंध बनता है यहाँ सूर्य शनि का। इसी प्रकार कुंभ लग्न में, जब भी आप कुंभ लग्न का चार्ट देखेंगे तो वहाँ लग्नेश होने की वजह से शनि को त्रिकोणेश और केंद्रेश का लाभ मिलेगा, और सप्तमेश होने की वजह से सूर्य को दूसरा एक और केंद्रेश होने का लाभ मिलेगा। बेशक वो बाधक स्थान का स्वामी है, सप्तम स्थान बाधक कहलाता है, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों का कॉम्बिनेशन यदि लग्न में, पंचम में, सप्तम में, दशम में और लाभ स्थान यानी 11वें भाव में हो जाए तो अति श्रेष्ठ है। आप अक्सर कुंडलियाँ देखिए, जिन लोगों के चार्ट में ये योग होगा वो राजनीति से जुड़े होंगे, सरकारी सेवा में होंगे, उच्च पदासीन होंगे। अगर उच्च पदासीन नहीं हैं तो नीचे से ही शुरू करेंगे लेकिन ऊपर तक जाएंगे। बहुत बड़े राजनीतिक स्फीयर में इनकी चर्चा होती है। ये लोग होते ही राजनीति यानी कि सन, राज सेवा, इन सब चीज़ों में इनका प्रभुत्व दिखाई देगा आपको। शनि यानी प्रयास, मेहनत, परिश्रम,
व्यवधान होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को जितना आप गिराने की कोशिश करोगे उतना आगे बढ़ेंगे। समाज में लोग इनके खिलाफ होते हैं, इनसे चिढ़ते हैं, इनसे जेलसी फील करते हैं, लेकिन सब परेशानियों के बावजूद अगर चंद्रमा इनकी कुंडली में स्ट्रांग है और सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप इस जातक को रोक नहीं सकते आगे बढ़ने से। ये वहाँ तक जा सकता है जहाँ आप सपना भी नहीं देखते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर सही स्थिति में बन जाए, सही अंश भाव मध्य और सही एस्पेक्ट्स के साथ बने तो ये अति श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन।